हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप गुप्ता आप सभी को अपने प्यारे चैनल स्टडी बाई एस गुप्ता पे स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों को क्लास 10th का बुक पढ़ाऊँगा, जिसमें सबसे पहले मैं वास्तविक संख्याएं पहला लेसन जो है मेरा उसका कुछ इंट्रोडक्शन और कुछ उससे सवाल जो हैं वो करेंगे। वास्तविक संख्याएं, ये जो है मेरा क्लास 10th का बैच है। रियल नंबर, तो हम वास्तविक संख्या को जानने से पहले पिछली कक्षा में जो पढ़ चुके हैं उस उन सभी परिभाषाओं को कुछ जानेंगे जिसकी इसमें ज़रूरत है। इस लेसन में हम सबसे पहले कुछ बेसिक जो परिभाषाएं हैं उनको जानेंगे। तो सबसे पहले मेरे यहाँ प्राकृत संख्या, इसे एन से डिनोट करते हैं, इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि गिनती की सभी संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी ये संख्या जो चालू होती है या प्रारंभ होती है, ये संख्या 1 से लेकर अनंत तक जाती है, इसी को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 4 5 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। दूसरा मेरा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को हम W से प्रदर्शित करते हैं और इसे होल नंबर कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। जैसे जैसे हमने अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाया या हम लोग जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे इन संख्याओं की जरूरत पड़ेगी, जिसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो होल नंबर वह ऐसी संख्या है जो 0 से लेकर अनंत तक जाती हो। वह ऐसी संख्या है जो 0 से अनंत तक जाए उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, अब जहां तक चली जाए, ये अनंत तक जहां भी चली जाए, इसी को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तीसरा नंबर हमारा है, तीसरा नंबर परिमेय संख्या। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम रेशनल नंबर लिखते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या है जो P/Q के रूप में हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं P/Q, जिसमें हमारा Q इक्वल टू नॉट Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं P/Q, ये भिन्न के रूप में लिखना है 1/2 4/5 3/2, ये हमारा जो है
परिमेय संख्या कहा जाता है। चौथे नंबर में हम देखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसे क्यूसी से डिनोट करते हैं। इसे हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर। वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में ना हो, वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में ना हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने जाना है कि परिमेय संख्या उस संख्या को कहा जाता है जो पी वाई क्यू के रूप में हो और p इक्वल टू नॉट जीरो, यानी q का मान जीरो ना हो वो परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में ना हो। अर्थात हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, अर्थात हम इसे कड़ी में 2, कड़ी में 3 पाई, अब ये जहां जहां तक चल जाए। अब बात रहा पाई क्या, पाई का मान आप लोग जानते हैं 22/7, बट वास्तव में 22/7 नहीं होता है। इसका मान कटाने पे शांत नहीं होता है, यानी कहने का मतलब है कि पाई का मान अपरिमेय संख्या में आता है। इसलिए हम पाई के मान को एक फिक्स मान नहीं कर सकते हैं, इसका मान परिमेय में आता है, इसलिए हम पाई को अपरिमेय में रखते हैं। 5वें नंबर पे पूर्णांक संख्या, पूर्णांक इंटीजर। इसे आई से डिनोट करते हैं। वे संख्या जो ऋणात्मक और धनात्मक, ध्यान से सुनिएगा, वे संख्या जो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याओं से मिलकर बनी हो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अर्थात जीरो से बाईं तरफ की जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हो, जितनी भी हो, अनंत तक चली जाए वो भी, और जीरो से दाईं तरफ की जितनी भी संख्याएं हो, यानी जीरो से दाईं तरफ की इधर वाली यानी धनात्मक संख्या जितनी हो उसे हम, उन दोनों को मिलाने से हमारा पूर्णांक का निर्माण होता है। यानी सबसे पहले 0, फिर -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट। अब ये संख्या जहां -इन्फिनिटी तक जाएंगी, इसे हम इन्फिनिटी कहते हैं। ये जो है माइनस का चिन्ह लगा है, आप लोग देख सकते हैं। और जीरो से जो दाईं तरफ जाएंगी उसे हम धनात्मक संख्याएं कहेंगे। 1, 2, 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक, यानी वैसी संख्याएं जो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक हो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्णांक, इसे हम पूर्णांक कहते हैं। अब हमारा वास्तविक संख्या 6 नंबर पे है हमारा वास्तविक संख्या। इसे R से डिनोट करते हैं। ये वे संख्याएं हैं जिसमें ये जितने भी नंबर हैं
प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, ये सभी का मान हमारे वास्तविक संख्या में आ जाता है। लेकिन नोट करके इसमें लिख लीजिए कि पूर्णांक में परिमेय और अपरिमेय का मान कभी नहीं आता है। पूर्णांक एक ऐसी संख्या है जिसमें अपरिमेय और परिमेय का मान नहीं आता है। पूर्णांक एक ऐसी संख्या है, चलिए अब मैं लिख ही देता हूं नोट में। इसमें परिमेय व अपरिमेय का नहीं आता है। अब 6 नंबर वास्तविक संख्या, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने नोट में लिख दिया है कि इसमें परिमेय व अपरिमेय का मान नहीं आता है। यानी परिमेय संख्या जो है कड़ी में 3 यानी कड़ी में 2 का मान 1.414 होता है, कड़ी में 3 का 1.732 होता है। ये सब अशांतत मान है। यह भी जो पूर्ण भिन्न में दिया हुआ है परिमेय संख्या का मान, ये दोनों का मान हमारा पूर्णांक में नहीं आता है। तो हम छठे नंबर पर चलेंगे, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या इसे हम रियल नंबर भी कहते हैं। इसे आर से डिनोट करते हैं। वे संख्या जिसमें हमारा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक इत्यादि सभी का मान आ जाए। कहने का तात्पर्य है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के मान को हम वास्तविक संख्या या रियल नंबर कह सकते हैं कि कहेंगे ही। यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के मान को हम, यानी माइनस इन्फिनिटी का मतलब हुआ है, या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 0, -1, -2, -1/2, 0, 1/2, 1। यहाँ पे दशमलव कुछ भी आ सकता है, 2, 2/2, 5/2, -1, 2, -2, डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी, डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक देंगे। यानी वास्तविक संख्या का जो मान है, वास्तविक संख्या माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की जो होती है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो मेरे भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सब मान मैंने लिखवाया है या परिभाषाएं जो बताई है या जो मैं एग्जाम्पल दिया हूँ इसका, इन सभी का उपयोग हमारे पहले लेसन से लेकर अंतिम लेसन तक है, उन सब में कहीं ना कहीं प्रयोग होगा। तो आप लोग इसे बारीकी से नोट कर लें, क्योंकि इसका उपयोग 11th 12th में भी है। तो आप लोग अपना बेसिक जानकारी बनाएं और इसे नोट करें। आगे मैं आप लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रेमिक बताऊंगा। चलिए, तो आप लोग नोट कीजिए तब तक।
सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट कर चुके होंगे और मैं इसे मिटाकर आप लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रेमिक ये का बताऊंगा। आप लोग बारीकी से ध्यान दें और समझें, क्योंकि मैं हर छोटी से छोटी चीज़ों को बताऊंगा। आप लोगों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप लोग को वीडियो में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, तो आप लोग कमेंट करें और मैं अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। माई व्हाट्सअप नंबर 9682। अगर आप लोग को किसी प्रकार की दिक्कत हो तो सिर्फ ओनली मैसेज, आप लोग इस पे सिर्फ मैसेज कर सकते हैं। मैं उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में आप लोग को दूंगा। जिस भी टॉपिक, जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग का डाउट होगा, आप लोग व्हाट्सएप पे कमेंट कीजिएगा। अगर वो डाउट मुझे सही लगेगा कि बताने योग्य है या नहीं है, तो मैं इसे आप लोगों को अगले वीडियो में कुछ और लॉजिक के साथ, कुछ उसके एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊंगा। अगर वो डाउट लेने लायक होगा तो चलते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। यूक्लिड विभाजन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, नीचे लिख दे रहा हूं। इसको जानने से पहले मैं कुछ बेसिक जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं। जैसे कि हमारा देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसका कुछ भाग देखकर देखेंगे। अब इसका फैक्टर इसमें करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 बार में जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप बेसिक से जानकारी पाइए, अभी भी उबिएगा मत। अब इसको देख सकते हैं। सबसे पहले आप ये जाने, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम भाज्य कहते हैं। मान लीजिए कि भाज्य हमारा ए है, इसे ए से डिनोट किए हैं। ये जो हमारा है ये भाजक है। भाजक, इसे बी से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये जो 1 है हमारा भागफल है। इसे क्यू से डिनोट करेंगे। ये जो हमारा है शेषफल है।
इसे हम आर से डिनोट करेंगे। तो आप सभी लोगों को पता है कि इसका मान पाने के लिए, इसका मान जो हमारा भाजक है, इसका मान पाने के लिए हम क्या करते हैं? अगर किसी भी भागफल, हम किसी भी चीज का भाग दे रहे हैं तो उस भाग को जांच करने के लिए कि क्या वो सही है कि गलत है, इस नियम का प्रयोग करके हम पता कर सकते हैं। तो हम उस नियम को लिखेंगे, जिस प्रकार इसमें लिखे हैं उसी प्रकार इसमें भी होगा। हम डिनोट जो किए हैं वो इसमें डाल रहे हैं, इसे ए से डिनोट करते हैं, यानी इसे हम भाज्य कहेंगे, इसे भाजक कहेंगे, इसे भागफल कहेंगे, इसे शेषफल कहेंगे। यानी हमारा ये मान लाने के लिए, इसे सिद्ध करने के लिए क्या ये भाग सही है या गलत, इसको सिद्ध करने के लिए, मतलब इसका मान लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये जो है बी है, तो देखिएगा इसका फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू, ये क्या है हमारा ए है, यहाँ पे देखिए फ्रेश में बी इक्वल टू ए इंटू क्यू। ये जो हमारा ए का मान है, ये क्यू का मान है, ये जो हमारा आर है, ए इंटू क्यू प्लस आर। इसी का प्रयोग हम हमेशा करेंगे। क्यों करेंगे? जब भी हमें लगे कि हमारा भाग जो दिया गया है या जो मैं भाग दिया हूं वो गलत लग रहा है, तो उसके जांच के लिए ये नियम बनाया गया है। आप इसके द्वारा इसका मान निकाल कर पता कर सकते हैं कि आपने गलत लगाया है या गलत किया है या सही किया है। और इसमें यह भी ध्यान देना है, ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये जो हमारा मान है, यानी आर का जो मान है, ये आर का मान इससे ये जो हमारा आर का मान है, सबसे पहले इसको उतारिए, समझिए। ये जो हमारा आर का मान है, आर तो आप ऐसे लिख दें, इस जो आर का मान है वो हमारा 0 और इक्वल के बराबर होना चाहिए, या तो हमारे ये जो मान है ए, इससे छोटा होना चाहिए। अब क्यों छोटा होना चाहिए ए से, और इसके बराबर या इसे 0 से होना चाहिए? तो हम बता सकते हैं कि जब तक ए का मान आर से बड़ा रहेगा या आर का मान ए से छोटा रहेगा, तो हम इसमें भाग नहीं दे सकते हैं। वहीं जब ये 12 है, यानी 12 है, ये 4 है, 4 के जगह पर यानी यहाँ पे 13 भी रहता है, मान लीजिए यहाँ पे 13 रहता है तो 12 से अधिक है 13, तो इसमें भाग दे सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो 12 है 4 से अधिक है, इसलिए इस नियम का या कंडीशन का प्रयोग किया गया है कि ए का मान आर से छोटा होना,
एस का मान आर से बड़ा होना चाहिए और 0 के बराबर या 0 से छोटा होना चाहिए। तो यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहता है। अभी ये कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक, लिख लीजिए परिभाषा, दो पूर्णांक ए व बी इस प्रकार अस्तित्व में है कि उनमें क्यू व आर का मान विद्यमान मानो। मान लीजिए ये हमारा ये ए है, ये बी है। ये हमारा क्या है? ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। सबका तो लिख ही दिए हैं। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। इसे हम सी कहेंगे, इसे क्यू कहेंगे, इसे आर कहेंगे। यानी भाज्य को ए, भाजक को बी, से भागफल को क्यू और शेषफल को आर। तो हमारा यूक्लिड विभाजन हो तो इसका फॉर्मूला हमारा हो जाएगा B इक्वल टू A इंटू क्यू प्लस आर। ये कब होगा? जब ए का मान छोटा हो बी से और ये जो नियम लिखवाया हूं इसको फॉलो करता हो या इसे रिलेटेड हो तब। यानी आर का मान है जो 0 और 0 के बराबर या उससे छोटा, उससे बड़ा, यानी 0 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए या ए से छोटा होना चाहिए। तब जाके हमारा ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय को फॉलो करेगा। तो चलिए दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग तो हमने कर लिया। अब हम इससे HCF LCF किस प्रकार बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, इसको हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। आपको जो बताया वो समझ में नहीं आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो हमें भाग आना चाहिए। और मैंने इस स्क्वायर प्रयोग इसलिए किया और इसको बताया हूँ क्योंकि इससे आप अपने द्वारा किए हुए भाग का गलत है या सही है उसका पता कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। इसमें सिर्फ वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन था।